हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एआई की तरफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है फ्रेशर्स के लिए, जिसमें AICLS के द्वारा सिक्योरिटी स्क्रीनर की वैकेंसी निकाली गई है और इसमें भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आज इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी इसमें जो हर किसी को डीपली इतना नहीं मालूम होता है, लेकिन वो चीज़ें बाद में फिर अफेक्ट कर जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बॉन्ड से रिलेटेड हो जाता है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो जाता है, या फिर इसकी कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब की टर्म एंड कंडीशंस होती है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो फ्रेशर्स सारे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। जनरल OBC को ग्रेजुएशन में 60% चाहिए होंगे और ST SC वालों को 55%। अगर किसी के 60% बैचलर डिग्री में और 55% है बैचलर डिग्री में तो वो ये अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग होगी, कौन कौन से सेंटर्स में आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो है 906। सिक्योरिटी स्क्रीनर की जो टोटल पोस्ट है वो है 906। और यहाँ पर जो पोस्टिंग होगी ना आपकी, वो कहाँ कहाँ पर हो सकती है वो मैं बता रही हूँ। चेन्नई, कोलकाता, गोवा, कलिकत, वाराणसी, श्रीनगर, वडोदरा, मदुरई, तिरुपति, रायपुर, विजाग, इंदौर, अमृतसर, भुवनेश्वर, अगरतला, पोर्ट ब्लेयर, टिकी, देहरादून, पुणे, सूरत, लेह, श्रीनगर, पटना। ये जो जगह मैं बता रही हूँ इन जगहों पे आपकी पोस्टिंग होगी। अगर कोई भी कैंडिडेट AI में जॉब करना चाहता है तो उसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल रहा है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ ये इंटरव्यू बेस्ड पर होगा और इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होगी, जैसे कि AICLS असिस्टेंट सिक्योरिटी की थी। और इसमें जो लास्ट डेट है वो है 8 दिसंबर शाम 5 बजे तक, तो उससे पहले आप अप्लाई कर दीजिएगा। और ये जो जॉब है ना, ये भी कार्गो लॉजिस्टिक की तरफ से ही है। AICLAS कार्गो सब्सिडरी जो है AI अथॉरिटी की, उसी की तरफ से ही ये वैकेंसी है और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये भी 3 ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब रहेगी। अब बात करते हैं कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये भी वैसा ही है, सेम असिस्टेंट सिक्योरिटी की तरह कि 3 साल इसमें भी होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखनी, जैसे कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना, तो आपको मेल ID वही रजिस्टर करनी है जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ पोस्ट के द्वारा नहीं आएगी। इंटरव्यू कॉल, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स, जो भी चीज़ आएगी आपकी मेल पर ही आएगी, इसलिए आपको वही मेल यूज़ करनी है जो आप परमानेंटली यूज़ करते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और यूज़ नहीं करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ वही मेल रजिस्टर करनी है जिससे कि आपको तुरंत वो कोई भी अगर इंफॉर्मेशन देते तो आपको मिल सके। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इसमें जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एज क्राइटेरिया होना चाहिए वो लास्ट 1 मतलब कि 1 नवंबर से काउंट किया जाएगा कि उनकी एज 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो 8 दिसंबर होगी। इसको आप ऑनलाइन मोड पे अप्लाई कर सकते हो। जो AICLAS.AERO साइट है वहाँ पे आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, प्लीज मेक नोट ऑफ इट दैट कम्युनिकेशन बाय AICLAS शैल ओनली बी मेड ऑन द रजिस्टर्ड मेल ID ऑफ द कैंडिडेट एंड नॉट बाय पोस्ट। सो यू हैव टू कीप चेकिंग द मेल। आपको बार बार अपनी मेल चेक करनी होगी कि आपका कॉल लेटर आया है, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ये सारी चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड नोटिस आएगी। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे मेन चीज़ जो है ना वो मैं बताऊंगी कि यहाँ पे सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स को 1,50,000 पे करना पड़ेगा ऑन जुडिशियल स्टैंप ऑफ 100 रुपीज़ के जुडिशियल स्टैंप में। एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा जिसमें आपको एक सिक्योरिटी बॉन्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा 1,50,000 का। पर एक नोटिस दिया हुआ है साफ साफ कि आफ्टर सिलेक्शन द कैंडिडेट्स हैव टू पे सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 1,50,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको ये पैसा जमा करना पड़ेगा। डैट इन केस ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ engagement of contract that is 3 years after completion of as per schedule he shall refund rupees to AICLS। इसके बाद मतलब यहाँ पे आपको एक बॉन्ड कराना होगा जिसमें आपको 1,50,000 रुपीज़ देना होगा। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे वो क्या क्या चाहिए होंगे।
जैसे सबसे पहले आपको ईमेल रजिस्टर करना होगा जो आप यूज़ करते हो, फिर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले जाने होंगे, आपको पास अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो, बाकी आपको प्रोविजनल क्वालिफिकेशंस उनका सर्टिफिकेट्स, अगर आपने कोई ट्रेनिंग कर रखी है तो उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने कैटेगरी कोई अप्लाई कर रखी है पर्टिकुलर, और बाकी से और भी जो डॉक्यूमेंट्स उनके साथ साथ आपको वन साइड सेल्फ अटेस्टेड हर डॉक्यूमेंट का लेकर जाना होगा अगर आप सेलेक्ट होते हो। फिर जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे ना, उनको फिक्स्ड टर्म बेसिस पर आपको 3 ईयर्स के लिए बुलाया जाएगा कि वहाँ पे आपको 3 पीरियड्स के लिए जॉब करना होगा। द पीरियड ऑफ 1 ईयर विल बी ट्रीटेड एज प्रोबेशन पीरियड। आपको जब पहला ईयर कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपको दूसरे ईयर में मतलब करना होगा, फिर दूसरे ईयर बाद तीसरा, मतलब ऐसा एंगेज होगा कि आप पर्टिकुलर अगर जो कैंडिडेट्स फर्स्ट ईयर कर लेंगे, जब उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनका 1 साल और एक्सटेंड किया जाएगा। फिर जब वो पहला और दूसरा साल काम कर लेंगे फिर उनका 1 साल और एक्सटेंड किया जाएगा। इस तरीके से उनको 3 साल वहाँ पे जॉब करने का समय मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर टीए डीए नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो पीरियड है वो फिक्स्ड है, 3 ईयर्स का फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट है ये 3 ईयर्स का, कि जिसमें आपको परफॉर्म वहाँ पर करना होगा। और अगर ये जो फिक्स टर्म है ये रिन्यूएबल या फिर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, तभी हो सकता है जब एक कंडीशन दी गई है, एट द केस बी विल ओनली बी एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ। ये सिर्फ अगर CLS के मैनेजमेंट चाहेगा तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा, आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड करेगा। बाकी अगर किसी को वो देख रहे हैं कि काम अच्छा नहीं कर रहा है या नहीं हो पा रहा है तो वो टर्मिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेंट्स को अपनी पूरी फुल डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। जो डिटेल अच्छे से प्रोवाइड करेगा, पूरा एलिजिबल होगा, उसी को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर है इसमें आपको 3 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस करना पड़ेगा, जैसे कि कंपनी ने पहले बता रखा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उनका 3 ईयर्स का होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग आफ्टर रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग। ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट करते समय आपके AICLS के द्वारा जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी ट्रेनिंग में अरेंज होगा, जैसे कि ऑल अरेंजमेंट लाइक ट्रेनिंग, ये सारा CLS ही मेंटेन करेगा। यहाँ पर जो ट्रेनिंग होगा, ड्यूरेशन होगा वर्किंग डेज का, वो मैं बताती हूँ। जैसे कि AVSEC इंडक्शन कोर्स ये 5 डेज का होगा, जो कि कंडक्ट कराया जाएगा BCAS के द्वारा। फिर एट एयरपोर्ट RA ये 3 मंथ्स का होगा, जो कि सिविल एविएशन सिक्योरिटी कंप्लीट कराएगी। फिर AVSEC बेसिक कोर्स 14 डेज का होगा, जो कि ये सेम BCAS कंडक्ट कराएगी, वहीं एज एयर ऑपरेटर और एयरलाइंस। फिर मतलब ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये सारे ट्रेनिंग दिया हुआ है। ट्रेनिंग ये आपकी ये ट्रेनिंग होगी, इतने इतने डेज के लिए होगा, और कौन कौन ये ट्रेनिंग्स आपकी कराएगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये जो ऊपर ट्रेनिंग्स दी गई हैं ये आपकी कंप्लीट हो जाएंगी 6 मंथ, और आपको यहाँ पर 2 अटेम्प्ट मिलेंगे हर कैंडिडेट को। ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जाम होगा, उस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होगा। सपोज कोई एग्जाम देता है, अगर फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता तो उसको दूसरा चांस भी मिलेगा। इन केस ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट 1 कैंडिडेट, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ कंडीशंस अगर आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हो तो आपका जो मंथली स्टिपेंड है 15,000 वो रिड्यूस हो जाएगा, आपका 10,000 पर मंथ हो जाएगा। अगर फिर कोई अगर सेकेंड भी पास नहीं कर पाता है तो उसका जो फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो हो सकता है कि ओवर हो जाए, उसको कोई नोटिस भी आगे ना दिया जाए। इसलिए आपको ट्रेनिंग के बाद ये जो एग्जाम्स होंगे ये पास करना कंपलसरी होगा। In case the candidate selected remains failed during the first attempt of training for the second term also cost। अगर वो फर्स्ट जैसे अटेम्प्ट फेल हो जाता है तो उसका जो सेकंड अटेम्प्ट होगा उसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट की जो कॉस्ट होगी उसमें आपका TA DA एकोमोडेशन चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। इस वजह से आप ध्यान रखना कि जो कंपनी ने आपको कंडीशंस बताई हैं ये सारी चीज़ें, तो आपको बहुत ध्यान करके वहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड पे अपना ध्यान देना होगा। और ये जो मैंने बता रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं मैंने, और ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है। इसमें भी इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है मैं वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी AI से रिलेटेड कोई और क्वेरी है या फिर AI कॉमन कैडर या CLS असिस्टेंट सिक्योरिटी, इन सभी की पोस्ट के द्वारा जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस थे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होने पर क्या पेनल्टी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है सिक्योरिटी स्क्रीनर से तो वो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी अगर आगे अपडेट आता है फर्दर तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन डिटेल्स और भी प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।